नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन मेमोरी मास्टर के इस कोर्स में। आज हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं चंक मेथड। चंक जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मतलब किसी भी चीज को शॉर्ट में करना। मतलब क्या है, देखिए हम ब्रेड खाते हैं, मतलब रोटी खाते हैं तो वन बाइट एट ए टाइम खाते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हमें लर्निंग के समय कुछ भी लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या ये चीज़ मुझसे लर्न नहीं होगी, आपके अंदर से ये आवाज़ आती है, तो आप उसे चंक डाउन कर सकते हैं, डिवाइड करके याद कर सकते हैं। तो इस मेथड की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को हम आसान करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब क्या है कि अननोन से नोन बनाएंगे बहुत चीज़ों को। मतलब जो नॉन चीजें हैं उनको लिंक कैसे करना है, उनको एसोसिएट कैसे करना है ताकि ब्रेन उनको लंबे टाइम तक याद रख पाए। तो इसमें हम, यदि आप वकैबरी याद करने की आपको प्रॉब्लम है तो हम वकैब कैसे, इस मेथड की मदद से वकैब को इजीली याद कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल मेथड है। जो भी यदि आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, तो आप अपने ब्रदर सिस्टर की या किसी रिलेटिव की मदद कर सकते हैं टेबल्स याद करने में, या जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आप याद कर सकते हैं। ऑथर्स हैं, बुक्स ऑथर्स हैं, इन्वेंटर हैं, इन्वेंशंस हैं, मैप है, स्टेट कैपिटल याद करना, बहुत सारी ऐसी चीजें इस जीके के टाइप की आप आराम से इस मेथड की तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस मेथड को कि कैसे हम इसे सिलेबस पे अप्लाई करेंगे। चलिए, चंक मेथड से हम वकैब्स को कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि हम, अब मैंने बताया था कि चंक मेथड में हम चीज़ों को नोन बनाते हैं, अननोन से नोन बनाते हैं, फिर लिंक से जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं ताकि ब्रेन उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए। और ये बहुत ही आसान है, बस हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है, इस चीज़ को सीखा नहीं है। जैसे हम कीपैड वाले फ़ोन से हम टच स्क्रीन वाले फ़ोन पे आ गए हैं, ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स स्टडी की विकसित हो गई हैं। तो आप यदि किसी वकैब आप याद नहीं रख पाते हैं तो ये टेक्निक आपकी ज़बरदस्त हेल्प करने वाली है। तो आपने अपना ध्यान यहाँ लगाइए। जैसे मैंने कुछ वकैब्स ली हैं, जैसे डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, जो मेहनत करता है। मिटिगेट है टू मेक समथिंग, ये समथिंग है सॉफ्ट, किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना। अबैस होता है टू इंसल्ट करना, डिफाइल होता है टू स्पॉइल करना। या आप कोई भी वकैब ले सकते हैं। इसको बस हमें कुछ 20-30 वकैब तक ही हमें इसको एसोसिएट करना सीखना है, लिंक बनाना सीखना है, इस पे चंक मेथड अप्लाई करना सीखना है। तो आप धीरे धीरे फिर आप आसानी से इस काम को कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे डेलीजेंट हार्ड वर्किंग, तो इसको हम क्या है कि इसको चंक कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे? डेलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग। बस एक छोटा सा तो काम करना है, आपको चंक डाउन करना है इसको, और उससे एसोसिएट कर देना है ताकि हमारा ब्रेन उसको आसानी से स्वीकार कर ले। एक छोटा सा भी क्लू हमने ब्रेन को दे दिया तो ब्रेन उस चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रखेगा। फिर नेक्स्ट वकैब हम ले रहे हैं मिट्टीगेट, मिट्टी का गेट। मिट्टी का गेट मतलब मिट्टी का गेट क्या होगा? बहुत सॉफ्ट होगा। तो उसका मीनिंग भी तो यही है, टू मेक समथिंग सॉफ्ट, किसी चीज को सॉफ्ट बनाना। बस आपको ऐसे ही दोनों वकैब्स को मिलाकर कोई क्लू ढूंढना है ताकि आपका ब्रेन उस चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए। अबैस, अबैस होता है टू इंसल्ट करना। हम कहते हैं अब बस कर, बहुत कर दिया आपने इंसल्ट। तो इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। डी फाइल करना, मतलब फाइल थी उसको डी फाइल, मतलब फाइल को खराब करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पॉइल करना। तो ऐसे आप वकैब को याद कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपका जो भी वकैब्स डेली रूटीन में टीचर्स आपको बताते हैं, लिखवाई दी जाती हैं, उसको एसोसिएट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चंक मेथड में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको जीके के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट से हम लगा सकते हैं और हमारी स्टडी को बहुत ही ईजी कर सकते हैं। देखिए, आप टेक्निक्स को यूज करेंगे तो जो आप 3 घंटे की मेहनत से लर्न करते हैं उसे 30 मिनट में आप इजीली कर पाएंगे और स्टडी को इंजॉय कर पाएंगे, स्टडी से बोर नहीं होंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम चंक मेथड को अप्लाई करके इन्वेंशंस ऑथर्स याद कर सकते हैं, बुक्स ऑथर्स याद कर सकते हैं, इन्वेंशन और इन्वेंटर याद कर सकते हैं। आइए समझते हैं पहले इन्वेंटर और इन्वेंशन। देखिए, थर्मस फ्लैश का आविष्कार किसने किया? देवर। देखिए, बहुत ही इजीली स्टोरी है इसकी। थर्मस, भाई एक देवर, मतलब देवर ने अपनी भाभी को क्या गिफ्ट की? थर्मस। बस इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आपको क्लू देना है, माइंड को एक एसोसिएशन देनी है ताकि वो अपनी लर्निंग को इजीली समझ पाए, याद रख पाए। टीवी का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बियर्ड ने। तो आप सोच सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। ये
एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। टेलीविजन मतलब टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बीड़ ने। कहाँ बैठ के किया था? जेल में। बस जैसे ही आप ऐसी स्टोरी बनाते हैं तो आप पाएंगे कि इजीली आप उस चीज को याद रख पाएंगे। ऐसे ही हम बुक्स और ऑथर्स पे आते हैं। जैसे दो बुक्स, क्योंकि बोर्ड में जितना स्पेस था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको लिया है। ए ब्रंच ऑफ लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, और एक मिडनाइट चिल्ड्रंस लिखी है सलमान रुश्दी ने। तो हम नीचे से समझते हैं मिड ब्रेन चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। तो आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आधी रात को आप घर से शोर सुनाई दे रहा था, आप आधी रात थी, आप उठे और बाहर निकले, आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं? कि कौन आया है? सलमान खान आया है, और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई, रसीद काट रहा है। तो इससे रसीद याद आ जाएगा आपको, क्योंकि उसे शर्ट खरीदनी है। तो ऐसे ही आपने एक स्टोरी से जोड़ दिया, उसको लिंक से जोड़ दिया, तो अब आपको ये चीज याद रखनी बहुत आसान हो जाएगी। ए बंच ऑफ लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी को रोजेस बहुत ज्यादा पसंद थे, तो आपने उसको एक बंच ऑफ क्या दिया? रोजेस दिया। और बस ऐसे आप उसे एसोसिएट कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। किसको दिया? जवाहरलाल नेहरू को। तो ऐसे करके आपकी मेहनत है केवल 10 ऐसे बुक्स और ऑथर्स पे आप लगा लीजिए, 10 इन्वेंशन और इन्वेंटर पे लगा लीजिए, और आप पाएंगे इजीली आप उस चीज को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। ये आपकी कंपटीशन का, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर भविष्य में करेंगे या कर रहे हैं, तो आपको इजीली जीके आप पाएंगे कि वो बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन होता है जो बार बार स्टूडेंट्स को रटना पड़ता है, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आप टेक्निक से याद करेंगे तो आप सारी जीको को इजीली याद रख पाएंगे। चंक मेथड से समझते हैं कि कैसे हम इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स को याद कर सकते हैं, कैसे बुक्स और ऑथर्स को याद कर सकते हैं। मतलब जो जीके का जो सेगमेंट है हम एक स्टूडेंट की लाइफ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आपके जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम फेस करेंगे, तो उसमें जीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जीके को एक स्टूडेंट को बहुत मेहनत करके रटना पड़ता है, तब भी जाके वो मुश्किल से उसको याद रख पाता है। लेकिन यदि आप चंक मेथड को अप्लाई करते हैं तो जीके के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चंस हो, आप इजीली याद कर पाएंगे। और स्कूल लाइफ में भी हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हमारी बुकलेट भी होती है जीके के क्वेश्चंस को याद करने के लिए। तो उनको आप कई बार स्टूडेंट उनसे बड़े बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको रटना पड़ता है वो चीजें। लेकिन आपने चंक मेथड की मदद से आप उनको इजीली याद कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए मैं नीचे यहां से ले रहा हूं थर्मस फ्लैश। थर्मस फ्लैश का किसने आविष्कार किया? देवर ने। मतलब कहने का अर्थ है आप इसको एक स्टोरी से जोड़ सकते हैं कि एक देवर ने अपनी भाभी को क्या गिफ्ट की? थर्मस गिफ्ट की। बस इससे वो चीज आप जैसे ही एसोसिएट करेंगे, ब्रेन उस चीज को याद रख पाएगा। हमने टेलीविजन का आविष्कार किया जेएल बेयर्ड ने, तो आपने टीवी का आविष्कार उसने कहा, किसने किया था? बेयर्ड ने। कहा किया था? जेल में। तो इससे यदि आप 4 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो इजीली आपका ब्रेन उस चीज को रिमेंबर कर पाएगा, रिमाइंड कर पाएगा इजीली। बुक्स और ऑथर्स हम समझते हैं। देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है सलमान रुश्दी ने। तो हम कैसे इसकी एक स्टोरी जोड़ सकते हैं इससे? आधी रात को शोर हो रहा था, काफी आप जगह आपने देखा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रुप बना रखा है, और देखा कि आपने सलमान खान आया हुआ है और क्या काट रहा है? रसीद काट रहा है। इसलिए कि उसे शर्ट पहननी है, शर्ट नहीं है उसके पास, तो रसीद से रसीद याद आ जाएगा। तो ऐसे आप लिंक सा बनाएंगे, एसोसिएट सा करेंगे, तो आप इजीली उस चीज को याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ए बंच ऑफ लेटर्स किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी को क्या पसंद थे? रोज। तो आपने उसको क्या दिया? एक बंच ऑफ रोजेस दिया। तो ऐसे आप इन चीजों को एसोसिएट कर सकते हैं। आपकी सिर्फ मेहनत कितनी है? 10 बुक्स ऑथर्स में और 10 इन्वेंशंस में। आप जैसे ही 10 पे ये टेक्निक लगा लेंगे, आपके ब्रेन के अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगी। फिर आप किसी भी चीज को इजीली जीके को कनेक्ट करके याद रख पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चंक मेथड को सीखते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि स्पेलिंग्स, ये अधिकतर छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपके कोई रिलेटिव या ब्रदर सिस्टर 3rd क्लास में है, 4th में, 5th में है, या इससे नीचे क्लासेस में है, यदि उसको प्रॉब्लम है स्पेलिंग्स याद करने में, प्रॉब्लम है टेबल याद करने में, प्रॉब्लम है उसके जो डायग्राम्स हैं मैप्स याद करने में, या उसको
प्रॉब्लम आती है, बड़े बड़े क्वेश्चन से उसे डर लगता है, तो ये मेथड उसकी काफ़ी हेल्प कर देगा। आइए समझते हैं जैसे स्पेलिंग्स हम कैसे याद करवाएंगे। यदि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, 3rd 4th स्टैंडर्ड में है या 5th में है या इससे हायर क्लासेस में भी है, उसे स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उसकी जो उसका ब्रेन विजुअल करने की जो क्षमता है विजुअल के वे में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम कैसे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, उसे एक छोटी सी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको अप्लाई करके देखें तो इजीली आप स्पेलिंग्स हैं और क्वेश्चंस हैं, इवन देन टेबल्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करवा पाएंगे एक बच्चे को। देखिए जैसे 4th क्लास का एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है, उसको साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती है, तो आप इसे चंक में करवा सकते हैं, 3-3 चंक्स में करवा सकते हैं, 3-3-4 के चंक में। कैसे करवाएंगे? हम उसे अपनी आंखें बंद करवाएंगे कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, और अब देखिए कि अपने सामने व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं, भाई किस कलर का चौक या मार्कर आपको पसंद है वो ले लीजिए। अब मुझे जैसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग उसे याद लर्न करवानी, तो मैं क्या कहूँगा, बेटा बड़ा सा क्या लिखो, पी। तो जितना बड़ा हो सके, क्या लिखा आपने, पी लिखा, किस कलर में लिखा है, ठीक है जी, ब्लू लिया है, ग्रीन लिया है, जो भी एक कलर आपको पसंद है। फिर हमने बड़ा सा क्या लिया है, एस लिया है, फिर बड़ा सा क्या लिया है, वाई लिया है। भाई आपने अब क्या लिखा है, PSY। फिर हम आगे पूछने के बाद आगे बढ़ेंगे कि भाई फिर आपको बड़ा सा क्या लिखना है, C लिखना है, फिर बड़ा सा क्या लिखना है, H लिखना है, ठीक है, फिर बड़ा सा क्या लिखना है, O लिखना है आपको, ठीक है। तो आपने अब तक क्या लिखा है, PSYCHO। फिर हम आगे बड़ा सा क्या लिखेंगे, L लिखेंगे जी, फिर हम बड़ा सा क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, फिर बड़ा सा क्या लिखेंगे जी, G लिखेंगे, फिर बड़ा सा क्या लिखेंगे, Y। तो ऐसे करके आप पूरी स्पेलिंग पूछेंगे जी, PSYCHOLOGY। तो ऐसे आप कोई भी स्पेलिंग उसे लर्न करवा सकते हैं आप। ये टेक्निक बड़ी ही पावरफुल होती है छोटे बच्चों के लिए, तो ये एक रामबाण की तरह काम करेगी। उन्हें कुछ भी क्वेश्चंस लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप मेंटल स्क्रीन पे लिखवा सकते हैं, इजीली वो क्वेश्चंस को रिमाइंड कर पाएंगे। अब हम टेबल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एक छोटा बच्चा है, उसको 8 की टेबल याद नहीं हो रही है, या 12 की नहीं हो रही है, 16 की नहीं हो रही है, 18 की, 20 की नहीं हो रही है, तो आप कैसे उसकी हेल्प करेंगे? देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 8 की टेबल के अकॉर्डिंग। मैं लिख रहा हूं यहाँ 8 की टेबल, 40, जैसे ये हमारी सपोज करो जी 8 की टेबल है, तो हमने फर्स्ट और लास्ट चंक तो याद करना नहीं है, हमें याद करना है ये और ये, बस। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए हो सकता है उस बच्चे को ऐसे लर्न करवाया जाता हो कि 8 पूजा 16 होता है, तो आप आंखें बंद करवाएं, उससे बोर्ड पूछेंगे, बेटा कैसा व्हाइट बोर्ड है, किस कलर का आप चौक चाहते हैं, जिसने कहा जी ब्लैक कलर का, या जो उसे पसंद है। तो आपने उसकी आंखें बंद करवाई कि लिखो बेटा 8 पूजा कितना होता है, 16। तो लिखो 16 कैसे लिखेंगे, बड़ा सा 1 लिखवा दिया, बड़ा सा 6, ठीक है। फिर आप उससे पूछ भी सकते हैं कि बेटा आपने क्या लिखा है, 16। तो 8 पूजा कितना हो गया, 16। 8 3 जा कितना होता है बेटा, 24। 2 बड़ा सा लिखिए, फिर बड़ा सा 4। तो ऐसे करके आप चंक में 4 चंक आपने एक बार करवा दिए, 4 चंक आपने एक बार करवा दिए, तो आप कोई भी टेबल किसी भी बच्चे को आसानी से लर्न करवा सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर की या किसी भी रिलेटिव की हेल्प कर सकते हैं।